हेलो दोस्तों, आज मैं इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है बीपीएससी, यूपीएससी और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है सर्वोच्च न्यायालय, एक मिनट दोस्तों, कहता है सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। कहता है इस निर्णय में क्या है, तो इस निर्णय में कहता है दोस्तों कि तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चे को के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चों का जिम्मेदारी है। मतलब ये बता रहा है कि अगर कोई तलाकशुदा महिला है, उसके पास बच्चा है, तो उसके बच्चा का धारा 125 के तहत उसको जो है जिम्मेदारी, उसके बच्चा का खर्चा उठाना पड़ेगा उसके पिता को, जो तलाक दे रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, आपको पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहता पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, तो बोलना है 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के तहत। तो आपको पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, तो आपको बोलना है 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के तहत। देखिए दोस्तों अगला, कहता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपशिष्टता समाप्त करने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 17 के तहत अपशिष्टता समाप्त करने का प्रावधान है, अर्थात छुआछूत। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कंट्रोल ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं, तो कब निवृत्त होते हैं, तो कहता है नियुक्ति के 60 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा करने तक। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं, तो नियुक्ति के 60 वर्ष या 65 वर्ष आयु पूरा करने के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन, कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अगला कहता है किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है, कहता है किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है, तो मंत्री परिषद से त्याग देना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग करेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के तहत। देखिए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा पीवर्स मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं, 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अगला देखिए, तथा संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं, द्वितीय अनुसूची में। तो देखिए राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन किस अनुसूची के तहत दिया जाता है, तो अनुसूची 2 के तहत। अगला देखिए, कहता राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु
कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगा रहे हैं तो 14 दिन पहले उसे नोटिस देना होगा। देखिए अगला, कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54। अगला देखिए, कहता है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। अगला देखिए, कहता है संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद में। देखिए अगला प्रश्न, कहता है किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो दोस्तों बोलना है काम करो प्रस्ताव। क्या कहलाएगा? काम करो प्रस्ताव करो। अगला देखिए, कहेगा संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? तो दोस्तों 97 विषय है, जिसको कि हम संघ सूची भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहेगा पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। तो पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो एम अनंतशयनम अयंगर। तो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों, तो एम अनंतशयनम अयंगर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है शिक्षा पहले राज सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अनुच्छेद 151 में किया गया है। 151 के ए में। कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला देखिए, एक स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखिए, कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मलंकर। अगला प्रश्न देखिए, कहता जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत था प्राप्त। अगला देखिए, कहता है लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, कहता अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह। देखिए शारदा एक्ट किसके लिए बनाया गया? बाल विवाह के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहता भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में राष्ट्र संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना होगा? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र अपना देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को देगा। अगला देखिए, कतः वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत? वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। कतः 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? दोस्तों संसद में है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन, अतः भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत, समझिए, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो बोलना है आयरलैंड के संविधान। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न देखिए, कतः संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। अगला प्रश्न देखिए, कतः समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है? मतलब समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो बोलना है CEM जोड का। CEM जोड का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो बोलना है भारतीय परिषद अधिनियम 1858। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858। अगला प्रश्न देखिए, कहता है परिसीमन आयोग का पादेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। परिसीमन आयोग का पादेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला देखिए, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्र कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई प्रावधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 257 में। अगला प्रश्न देखिए, कहता सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो बोलना है 7। राज्यसभा में कितने सदस्य? 7 सदस्य होते हैं। अगला देखिए, कहता है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संविधान में मूल्य कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो बोलना स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। संविधान की मूल कर्तव्यों में संबंधित प्रावधान जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया? प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया अभी तक। कहता वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 18 के द्वारा। अनुच्छेद 18 के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, कहता भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया जा सकता है या किया गया है जो किसके द्वारा? अनुच्छेद 18 के द्वारा। बता चुके हैं पहले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न,
कहता है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगला देखिए, कहता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा है? तो दोस्तों आपको बोलना है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगला देखिए, क्या भारतीय संविधान अधिनियम सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें कहता है सरकारिया आयोग, मतलब सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? तो बोलना अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बोलना है 85। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर अनुच्छेद था, यहाँ पर विषय है केंद्र राज्य संबंध की जांच से। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? केंद्र राज्य सरकार की जांच से। कहता भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सा है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सा है? राष्ट्रपति। कहता भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तब भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कहता योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ है? तो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ है? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो बोलना है प्रांतों की विधानसभाओं ने। आपको बोलना है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो प्रांतों की विधान सभाओं ने। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं। पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला देखिए, कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। कहता दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगला देखिए, कहता लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य मतलब लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। देखिए अगला, कहता 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया है। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003-2001 की जनगणना को। अगला देखिए, कहता मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? बोलना है मूल अधिकार और कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो बोलना है मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कहता संविधान सभा के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है?
तो भारत की जनता। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीति शक्ति का आधार है भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है दोस्तों? मिनी कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है? आपको बोलना 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों सिंगल सिटीजन मतलब एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों अस्थाई जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सा है? राष्ट्रपति। अगला देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। अगला देखिए, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया है। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? तो नहीं किया था। कहता है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया गया है। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का। कहता राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया गया है। यह कथन किसका है? केटी शाह का। अगला प्रश्न है, कहता अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या सांसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। अगला देखिए, कहता राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। मतलब राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित अगर होने के लिए आप चाहते हैं तो आपका आयु होना चाहिए 35 वर्ष। अगला कहता उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें मतदाता कौन होता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं कर सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य में कोई धन विधेयक पेश नहीं कर सकता है। कहता राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो 2 बार। एक वर्ष में संसद की बैठक कितनी बार होती है? 2 बार। अगला देखिए, कहता भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से
किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्ति होना पड़ता है? तो 6 महीने बाद। अगला देखिए, कहता है किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि है? तो आपको बोलना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अधिक है प्रतिनिधि। कहता है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कहता संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधान शक्तियों का बंटवारा है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधान शक्तियों का बंटवारा है। किसका बंटवारा है? शक्ति का बंटवारा, अनुसूची 7 में। अगला देखिए, कहता है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो आपको बोलना है, कहता है राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? आपको बोलना उत्तर प्रदेश का 31 है, 31 प्रतिनिधि है। अगला कहता भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में? तो बोलना है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब फिर से देखिए प्रश्न को, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है ही। कहता भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो निर्वाचन मतलब चुनाव में जो होता है राष्ट्रपति के, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कहता संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? तो अनुच्छेद 149 में। अगला देखिए, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची में। कहता संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची में, दल बदल। अगला देखिए, कहता भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो बोलना है सभी विधानसभाओं के, किससे है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की मत, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों की मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, कहता पांडिचेरी के प्रशासन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। पांडिचेरी प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। देखिए अगला प्रश्न, कहता बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितने सीटें निर्धारित है? तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 और राज्यसभा के लिए 16 सीटें आरक्षित है, निर्धारित है। बिहार में लोकसभा के लिए सीटें कितना है? लोकसभा में 40 और राज्यसभा में कितना है? 16। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करता है। कहता कानून निर्माण हेतु प्रस्ताव विधेयक के कितने
वायन होते हैं? 3। अगला देखिए, कहता राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कुल इसमें कितना था? 7। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 के ए में। कहता संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 के ए में। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारसी अधिकार है। धन विधेयक संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारसी अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, कहता लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। पहले का है इसीलिए। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? स्वतः समाप्ति हो जाएगा। कहता भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया है? तो बोलना है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो बोलना 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में। अगला प्रश्न, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखिए, कहता सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उदारवादी शासन की स्थापना की गई है? 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के शासन अध्यक्ष का भारत का शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। भाग 3 को। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। अगला प्रश्न देखिए,
विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? 1919 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न देखिए, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। कहता किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। कहता किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति के अनुमति से। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, कहता राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? जोधपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? जोधपुर में। कहता भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि संविधान है। भारत की सर्वोच्च विधि संविधान है। कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के में। कहता समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए में है। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संविधान की संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन की विधि किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा। शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संविधान की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। अगला प्रश्न देखिए, कहता संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश प्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच सांसद का प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे तो 6 माह। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के द्वारा। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, कहता यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधि है? केसी ह्यूएर का। केसी ह्यूएर क्या कहा है कि यह कथन कहता है किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? केसी ह्यूएर। अगला देखिए, कहता एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो आपको कहना है फिलीपींस में। फिलीपींस के मिलेना शहर में। अगला प्रश्न देखिए, कहता बियर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? काले धन की निकासी। अगला प्रश्न, कहता ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से।
कहता राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1992 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 में। कहता शेयर बाजार में अल्फा फिल्टर का क्या अर्थ है? बोलना है वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सा है? बोलना है इंटक। कौन सा है? इंटक। अगला देखिए, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला प्रश्न देखिए, कहता अंतरजातीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263। सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आपको बोलना है लोकसभा के 15 होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा कहता राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 और इलाहाबाद 1866 में। अगला देखिए, कहता किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? 79वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। राष्ट्रपति किस विषय के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। विदेश के एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यवादी विधि अधिकारी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, कहता मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। अगला प्रश्न, कहता है लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? 10%। कहता संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब प्रारंभ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखो, कहता संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कहता संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न,
कहता मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? अब कहता फजल अली की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न दोस्तों, कहता है संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो गया दोस्तों संवैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। कहता है किस वर्ष सांसद ने अपशिष्टता कहता है अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम के मान्य से पारित किया है? 1976 में। अगला प्रश्न दोस्तों, कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला देखिए, कहता भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए हैं? तो पीवी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारतीय संविधान की कौन नागरिकता प्रदान करता है? कैसा नागरिकता प्रदान करता है, मतलब कौन सी नागरिकता प्रदान करता है भारत के संविधान? से एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर राजस्थान में किया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? 1/10 भाग होता है। अगला प्रश्न, कहता पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति विकास परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कहता राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है? सांसद को है भारत में। कहता भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति से। भारत में लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री अगर परामर्श देता है राष्ट्रपति को तो। अगला देखिए, भारतीय संविधान के संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा के सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? 60 दिन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। कहता क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजता है? हाँ, भेजता है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को। कहता देसी नरेशों के परिवीरसों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया जाता है? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कहता संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया जाता है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता
का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 15। कहता संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता प्रदान करता है, अनुच्छेद 15। कहता संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं संसद के। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। कहता राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? जाकिर हुसैन। कहता है राष्ट्रपति पद सबसे कम अवधि के लिए रहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहता राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष हुआ? 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ? 1956 में। कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा यानी हृदय कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243। लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया गया है? 2026 तक किया जाएगा। अगला देखिए, कहता गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में गोवा को। कहता नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। प्रधानमंत्री के सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला प्रश्न, कहता संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां होती है? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होती हैं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। कहता भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहला अधिकार किससे है? भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार कब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खननों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्ति नहीं दिया जा सकता है? तो 14 वर्ष की आयु से कम को नहीं दिया जा सकता है नियुक्ति। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संविधान के अनुच्छेद 368 किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा। अगला देखिए, कहता भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप संघीय है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सिराज गोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती गोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कहता है यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मान्यताओं के समक्ष उदारवादी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, कहता राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, अनुच्छेद 123 के द्वारा। कहता भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्निहित हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न देखिए,
कतः सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उदारवादी शासन की स्थापना की गई है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो 1956 में, 1936 सॉरी। अगला प्रश्न देखिए। कहता है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6। कहता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकारों के रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार के रिट। कहता लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है अफसर की समता, 16। अगला देखिए। कहता किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए। कहता सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर, राजस्थान में। कहता योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। अगला प्रश्न देखिए। कहता किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? राजीव गांधी के कार्यकाल में। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक की बात की गई है? अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न देखिए। कहता उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। अगला प्रश्न। कहता संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कहता है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके यह शब्द जोड़े गए हैं। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहता राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस पे निहित है? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में, केंद्र के राष्ट्रपति में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 389। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया है? कैबिनेट मिशन किस योजना की सिफारिश के अंतर्गत? अगला प्रश्न। कहता भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 18 जुलाई 1947 को। कहता जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी दल की सरकार थी। कहता संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत अर्थात इंडिया। कहता भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला देखिए। कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न देखिए। कहेगा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अफस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। कहता संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान को व्यवस्था की गई है। इसके लिए अनुच्छेद न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 131 के तहत। राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत की चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा।
राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों और लोकसभा व राज्य विधानसभा के आरक्षण में। कहता है संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो कहता मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला देखिए कहता संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? जवाहरलाल नेहरू से। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो आपको बोलना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा ने। कहता उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया था? प्रस्तावना में। कहता है किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। संविधान के अनुच्छेद 72 के फर्स्ट की व्याख्या व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के 1 के तहत। अगला देखिए कहता है दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों अंतिम निर्णय करता है सदन के अध्यक्ष या सभापति। तो दोस्तों देखिए टोटल 103 पेज का है जिसमें कि हम 20 पेज कंप्लीट करा दिए हैं। तो और इससे आगे का वीडियो डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को बढ़िया से देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। तो आते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्त।